लाभान्वित समझते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रगुजार करता हूं। साथियों, बहुत ही पवित्र ये डायस है, पवित्र ये स्थल है जहां पर 3 मार्च से लेकर तो आज तक आप लोगों ने धर्म शिविर का लाभ यहाँ पर उठाया है और अपने आप को इस धम्म के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को पवित्र करने का आप लोगों ने पूरे साल में, पूरे 9 महीने आप लोगों ने कोशिश करी। इस पवित्र मन को, इस पवित्र शरीर को इस धम्म के काम के अंदर लगाकर अपने समाज को, इस पूरे देश को, इस विश्व को पवित्र करने की शक्ति आपके अंदर धम्म के माध्यम से तथागत ने भरी है। इस धम्म से हटकर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है, मुझे याद है कि 1934-35 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि मनुष्य बनकर मैं हिंदू समाज में जन्मा, अगर वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में है, मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा 1935 में करी, 34-35 में करी येवला के अंदर। और आप सभी साथियों को ये मालूम है कि आते आते 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कई धर्मों का अध्ययन करते हुए, देश विदेश पूरे विश्व के धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस तथ्य के ऊपर पहुंचे कि मुझे यदि कोई धर्म का अनुसरण करना है तो वो धम्म जिसके अंदर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, इस मूल्य के आधारित कोई धम्म इस विश्व के अंदर है, इस देश के अंदर है, जो मानव को मानव समझता है, जहां पर कोई विषमता नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, ऐसा कोई धम्म है जिसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सारे समान है, ऐसा कोई धम्म है तो वो बुद्ध धम्म है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के अंदर, आप सभी, आप लोग तो नहीं थे, हम लोग नहीं थे, लेकिन हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज वहां पर थे, 7 से 8 लाख लोगों के बीच में नागपुर में वो धम्म दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दी। और उसी दिन से जब हम पहले महार हुआ करते थे, आज हम बुद्ध बने। साथियों, ये हमारा इतिहास है। लेकिन बाबा साहब ने उस समय एक प्रतिज्ञा भी करी थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे इस भारत वर्ष को, भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत की निर्मिति मुझे करनी है, इस देश से जातिवाद का विनाश मुझे करना है और इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों के हाथों में इस देश की शासन करती जमात बनाने के लिए, इस देश का शासक बनाने के लिए मेरा ये सपना है कि ये 3 सपने, ये हमारे समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम यहाँ पर बैठे हुए जो उपासक उपासिका हैं, इन्होंने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था सब। और इसीलिए शायद जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी नागपुर के अंदर आप लोगों को या आपके पिता को या मेरे पिताजी को जब धम्म दीक्षा देने के लिए वहां, क्योंकि मेरे पिताजी भी वहां पर आए थे, लगभग 70 किलोमीटर की वो यात्रा पैदल चलकर अपने घर की रोटियों को लेकर मेरे पिताजी भी वहां पहुंचे थे। हम भी बड़े अच्छे लोग हैं कि जिनको इतना बड़ा वारसा मिला। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब जब अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगे थे, आप लोगों के सामने एक ऐसा धम्म देना चाहते थे कि जहां कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सारे समसमान हो, एक माता के बच्चे हो। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एक राजनीतिक पार्टी का संविधान भी लिख रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान लिख रहे थे, क्योंकि बाबा साहब का यह मानना था कि तथागत ने इस देश को, इस विश्व को बौद्ध धम्म दिया, लेकिन सम्राट अशोका ने इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर इस तथागत के इस पवित्र धम्म को
पूरे विश्व के अंदर यदि फैलाने का किसी ने काम किया तो वो सम्राट अशोक है। ये आप सभी जानते हैं। आज सम्राट अशोका ने जो 84,000 बुद्ध विहारों का जो उस समय निर्माण किया, मैं आप लोगों के सामने ये पूछना चाहता हूं कि वो 84 बुद्ध विहार कहां है, उसका क्या हुआ, उसका क्या इतिहास है, वो हमारे पास क्यों नहीं है। आज होड़ लगी है पूरे देश के अंदर, हर छोटे छोटे कस्बे में, नुक्कड़ में, वार्डों में अपना बुद्ध विहार हम निर्माण करते। और अच्छा है, हमने अपना अस्तित्व निर्माण करना चाहिए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसके साथ हम लोगों ने अपने इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सम्राट अशोका ने इस देश के अंदर निर्माण किया, उस इतिहास को इन मनुवादी लोगों ने पूरी तरीके से नष्ट किया। वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी शासन सत्ता को नहीं बचा पाए। सम्राट अशोका के बाद हमारे ऊपर कई लोगों ने आक्रमण किए। मुगलों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का हुआ, खिलजी का हुआ, अंग्रेजों का हुआ। निरंतर रूप से आरक्षण हमारे ऊपर आक्रमण चलते रहे। आज आप लोग देखिए, बुद्ध गया की स्थिति देखिए, आपके इधर आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है। ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में, और इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करने आया हूं कि धम्म के साथ साथ हम लोगों को संगठित होकर सम्राट अशोका का वो जो शासन था, वो शासन दोबारा इस देश के अंदर हमें निर्माण करना होगा। इस निर्माण करने के लिए बहन जी ने आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नहीं तो 4-4 बार अपनी सरकार बनाकर जो बहन जी ने इतिहास निर्माण किया सम्राट अशोका की ही धरती के ऊपर, वो आप लोगों को मालूम है। कई वक्ता यहाँ पर बोलने वाले हैं। मैं आप लोगों को अंत में जाते जाते यही कहूंगा कि जिन मनुवादियों ने हमसे हमारा धम्म छीनने की कोशिश करी, जिन मनुवादियों ने यहाँ पर बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया, जिन मनुवादियों ने यहाँ पर 84,000 बुद्ध विहारों को खत्म करने की कोशिश करी, उस चीज का बदला लेने के लिए आज नागपुर के अंदर बहन जी ने एक अपना नुमाइंदा इस देश के नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्माननीय आकाश आनंद जी को 17 तारीख को यहाँ पर भेजे हैं नागपुर के अंदर। उसी एरिया में वो प्रोग्राम होने जा रहा है। चलते जाते मैं आप लोगों को यही विनती करता हूं कि आप बड़ी संख्या में, हमारे जारुंडे सर हैं, अपने सभी उपासक उपासिकाओं के साथ 17 तारीख को वहां पहुंचे। वो भी उनके मार्गदर्शन से वो लाभान्वित हो और इस धम्म का प्रचार प्रसार और इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों का भी उसमें हाथ भार लगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।